हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASG फार्मा ट्यूब। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर की जो 2025 में आई हुई वैकेंसी है, उसका सिलेबस आ चुका है MPSC वेबसाइट पे। ठीक है, तो उसका जो चेंजेस हुए हैं, पहले जो चेंजेस थे और अभी जो चेंजेस हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नया ऐड हुआ है सिलेबस में। तो पहले तो डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। सो एग्ज़ाम पैटर्न इज़ डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। तो पहला है रिटन पेपर विच इज़ ऑफ 200 मार्क्स, और उसके बाद है इंटरव्यू जो कि है 50 मार्क्स। ओके, सो जो हमारा मीडियम रहने वाला है वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, और जो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 मार्क्स के फॉर द मार्क्स 200। ओके, मीन्स वन क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स, राइट। देन ड्यूरेशन इज 1 आवर फॉर द एग्जाम। अँड प्रश्न पत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी, मतलब कि आपको जो MCQ टाइप है उसमें ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं नकारात्मक गुणदान, मतलब कि निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग जो है वो रहेंगी 25% किंवा 1/4 एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा कमी करण्यात येतील। मतलब कि 0.25 की जो है निगेटिव मार्किंग रहेंगी MPSC के पेपर में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस है दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड द टॉक्सिकोलॉजी। तो आपको फिजियोलॉजी में होल ह्यूमन ब्लड, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स, ब्लड कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्टोरेज, मतलब कि जो भी ब्लड रिलेटेड है उसके बारे में आपको पूरा फिजियोलॉजी पढ़ के जाना है। ठीक है, और पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ आपको STD, एड्स, हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटाइटिस एंड द HBsAg, इसकी ही पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है। और फार्माकोलॉजी में आपको केमिस्ट्री, देन सार, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज, कोएगुलेशन एंड हेमेटेनिक्स, मतलब कि ब्लड रिलेटेड ही, एंटी हाइपरटेंसिव्स, कार्डियक हार्ट फेल्यूर, अंजाइना, अरिथमा, डायूरेटिक्स, वेरियस CNS ड्रग, कीमोथेरापेटिक एजेंट, एंटी डायबिटिक, कॉन्ट्रासेप्टिव, एंडोक्राइन एंड हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी ड्रग एंड द GI ड्रग्स। ओके, उसके बाद ऑटोकॉइड्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स एंड इम्यूनोसप्रेजेंट्स। देन इंट्रोडक्शन टू द ड्रग डिज़ाइन एंड कम्बिनेशनल केमिस्ट्री। तो ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजी। देन उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी में आपको पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइजन, चिलेटिंग एजेंट्स एंड सर्टेन हेवी मेटल पॉइजनिंग, और आपको ना इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एंटीटोड्स। एंटीडोट्स मतलब कि ऐसे मतलब अगर कुछ हमें पॉइजनिंग हुआ है तो उसका उसे मिटाने के लिए हम एंटीडोट देते थे। जैसे हेवी साइनाइड पॉइजनिंग रहता है, हेवी मेटल पॉइजनिंग रहता है, इसके लिए सर्टेन एजेंट्स रहते हैं जिसका मैं लिंक और जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। देन उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट आता है, उसमें आपको स्टेरिलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स है, असेप्टिक टेक्निक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पायरोजन टेस्टिंग, देन एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द विटामिन्स, बायोकेमिकल, सेरोलॉजिकल एंड द वायरोलॉजिकल टेक्निक्स। देन उसके बाद माइक्रोबियल ड्रग्स, ड्रग रेजिस्टेंस, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द कॉमन अकरेंस। इतना है आपको माइक्रोबायोलॉजी में। देन थर्ड बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स। सो पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको DNA RNA के बारे में है, देन रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेंट्स विच आर वैक्सीन एंड द सेरा। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम जो है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, देन केमिस्ट्री में आपको जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थी हमारा, जिसमें हम मोस्टली फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग्स रहते हैं हमारे उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, राइट। स्ट्रक्चर्स, नॉमेनक्लेचर, तो उसके आइसोमर्स, टोटोमर्स, फर्मेंटेशन टेक्निक, सिंथेसिस ऑफ द एंटीबायोटिक्स, डायजो रिएक्शंस, केमिस्ट्री ऑफ द स्टेरॉइड्स पढ़ना है। देन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, ये है अभी हमारा सुटिक्स का पार्ट, राइट, सुटिक्स का। तो इसमें आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग पढ़ना है। देन उसमें प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग, इमल्सिफाइंग और एडिटिव्स जो भी यूज़ करते हैं, जैसे ग्लिसरीन एज एडिटिव्स यूज़ करते हैं हम, राइट।
ग्लिसरीन करते हैं, सर्टेन कलर्स, देन सस्पेंडिंग एजेंट, ये जो सब कुछ रहता है इसके एक दो एग्जांपल्स जो है आपको याद रखना है। देन फार्मास्यूटिकल्स में डोसेज फॉर्म, टैबलेट, लिक्विड ओरल कैप्सूल, पैरेंट्रल्स एंड ऑप्थेल्मिक्स और एक्सेट्रा बोला है, मतलब कि आपको जो मोनोफेजिक और बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म रहते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, लाइक सस्पेंशन एंड द इमल्शन। देन डाउचेस भी होते हैं, सर्टेन ट्रांसडर्मल पैच होता है, तो ये सब कुछ जो है ये एक्सेट्रा में है। तो ये मतलब आपको सभी जो डोसेज फॉर्म्स रहते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स में वो पढ़ना है। देन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में सस्टेंड रिलीज एंड द कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, म्यूकोजल, इम्प्लांटेबल, ट्रांसडर्मल, गैस्ट्रोरिटेंटिव, नाजोपल्मोनरी, टारगेटेड, ऑक्यूलर, इंट्रायूटेरिन ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ना है। एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स, स्टोरेज कंडीशंस डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसके लिए हमें स्टेबिलिटी चैम्बर जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी चैम्बर का मैकेनिज़्म और इम्पोर्टेंस भी आपको पढ़ना होगा। देन मेडिकल डिवाइसेस में सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस लाइक इनहेलर्स, राइट, इनहेलर्स। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पायलट प्लांट, स्केल अप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द ट्रांसफर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉस्मेटिक साइंस। देन formulation and the cosmetics of their standards, herbal drug technology, herbs as a pharmaceutical raw material, एंड उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन्स लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड द होम्योपैथी। अभी ये जो पार्ट है ये मैंने ज्यूरिक्स का जो वीडियो डाला है चैनल पे, ज्यूरिक्स पेंडेंट्स का, उस पर मैंने ये सब कुछ जो है डिस्क्राइब किया है, राइट। तो वो आपको वहाँ से पढ़ना होगा, मैंने बहुत ईजी वे में आपको वहाँ पे समझाया है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ द हर्बल फॉर्मुलेशंस लाइक सिरप्स, मिक्सचर्स, टैबलेट्स, नोवेल डोसेज फॉर्म्स भी पढ़ना है। देन न्यूट्रोसिटिकल्स एंड दी हर्बल कॉस्मेटिक्स, जैसे हम लोग हर्बल ड्रग्स पढ़ते हैं वैसे अभी हमें हर्बल जो कॉस्मेटिक्स है उसके बारे में भी ब्रीफ में पढ़ना होगा। देन प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ द एनालिसिस, एनालिसिस में अभी जैसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ होती है, क्रोमेटोग्राफिक स्टडीज़ होती है, ये पढ़ना है। देन थर्मल एंड द एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, रेडियो इम्यूनो एसे, क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट, ICH guidelines, quality by design, documentation in the pharmaceutical industry, calibration and the validation of the instruments। डॉक्यूमेंटेशंस में अभी ये होता है BMR रहता है, APQA डॉक्यूमेंट रहता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस के सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है, और वो मैं आपको धीरे धीरे जो वीडियोज़ है वो अपने चैनल पे डाल दूँगी। ओके। देन फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आपको कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द हॉस्पिटल्स, और अल्सो आपको जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स मैनेजमेंट इन फार्मेसी, इसके बारे में भी पढ़ना हो कि इसके बारे में भी आपको वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन रेगुलेशंस रिलेटेड टू द ड्रग एंड द जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल्स, इसमें अभी जो भी हमारी ज्यूरिक्स के एक्ट्स हैं वो पढ़ने, लाइक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसमें DTAP, DCC, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो रहता है वो, और ड्रग इंक्वायरी कमेटी। देन उसके बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट्स के ड्यूटीज़, प्रोसीजर, ड्रग इंस्पेक्टर्स, then standard quality, misbranded, adulterated, spurious and the cosmetic drugs, then import, manufacturer and the sales and distribution of the drug, good manufacturing practices and the good laboratory practices, schedules under drug and cosmetic, ये तो आपको सारे पढ़ने हैं। then cosmetic rule 2020 and the medical devices rule 2017। ऑल्सो आपको ज्यूरिक्स पार्ट में ये भी पढ़ना है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, पॉइजनस एक्ट, फार्मेसी एक्ट। तो ये जो कुछ भी है ज्यूरिक्स में आपको ये पढ़ना है। देन उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको सर्टेन रीजनिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और लॉजिकल एबिलिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी। तो ये हुआ हमारा ड्रग इंस्पेक्टर का पूरा सिलेबस, और जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है 29 सितंबर 2025 को, मतलब कि जल्दी हमारी जो एग्ज़ाम भी है वो भी रहेंगी ऑलमोस्ट 2-3 महीने में, राइट। तो आपको
पूरा प्रिपेयर करना है अभी 2-3 मंथ्स में फॉर द एग्ज़ाम ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। सो बस इतना ही था हमारा सिलेबस, और आगे की वीडियो में आपको वीडियो अपने चैनल पे डाल ही दूँगी रिगार्डिंग ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको जो भी वीडियोज़ मैं डालूँगी उसका नोटिफिकेशन वक्त पे आए और कुछ भी मिस ना हो सिलेबस से। राइट, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल आंसर you within a second and help you with that. So thank you. Please subscribe and bye.